जो लोग कहते हैं भी ये चीज दे दो लेवटी बन जाएगी, ये चीज दे दो पशु की लेवटी बन जाएगी। तो पशु की लेवटी किन चीजों से बनती है, बन सकती है नहीं बन सकती, ठीक है, विटामिन एस से लेवटी बनती है नहीं बनती, तो वो आप बताइए भाई साहब। डॉक्टर दिलीप जी, सबसे पहली बात तो क्या है जी, जो लेवटी है ना, ये नस्ल पे, ब्रीड पे डिपेंड करती है कि जो माँ के, नानी के जेनेटिक है, जो उनका ऑर्डर था उस पे डिपेंड करता है। यानी कि बढ़िया ब्रीड होगी तो उनकी लेवटी भी अच्छी होगी। हाँ। दूसरी रही बात, आप कह रहे हैं कि एच, देखिए जी, एच कभी भी ऑर्डर बढ़ाने का काम नहीं करता। एच का जो काम होता है, जो बड़ा पेट है उसको बिल्कुल सही रखना। दूसरा काम होता है उसका खुरों पे, स्किन पे, और जो हमारे अडर में टिश्यू सेल्स होते हैं उन पे वो काम करता है। इनका किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है कि वो अडर को बढ़ाएगा। अडर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक पे काम करता है। ठीक है, जेनेटिक पे ही डिपेंड करेगा कि जिस तरह जो माँ की जेनेटिक है वही अडर उसी टाइप का ही बनेगा। तो दोस्तों, जो लेवटी बनाने के लिए, यानी जो लेवटी है वो खरने पर डिपेंड करती है, यानी 3 पीढ़ियों के कैसे है वो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कोई दवाइयों से, जैसे लोग विटामिन एच, एच के बारे में इन्होंने बताया भी, विटामिन एच है जो काम जिसको शरीर की चमक के लिए, खुरों के लिए, ठीक है, तो इन चीजों के लिए विटामिन एच का यूज है भी, यानी विटामिन एच डायरेक्टली लेवटी नहीं बढ़ाता। बिल्कुल 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 सर, ये कभी भी नहीं होता। और ये जो एच है, आप हमेशा पाउडर फॉर्म में यूज करें। मेरी कई बार न्यूट्रिशन डॉक्टर से बात हुई है, जो एच है ये लिक्विड फॉर्म में स्टेबल ही नहीं है। अच्छा तो अच्छा। ये डोलियों में पैक होकर कैसे आ जाता है? एक डोली में आप कभी भी देखोगे 15-20 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम की डोज लिखी होती है। पर जब एक पशु को रोज की 25 से 30 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट हो तो ये पूरी कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा। तो एक ना जाइग्रो का प्रोडक्ट आता है, दिखाइए तो, आपके पास पड़ा है तो हाँ अभी आपको दिखाता हूँ, 2% के नाम से बायोटिन। वो आप डेली 2 ग्राम देते हैं तो उससे आप डोज पूरी कर सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है जाइग्रो बायोटिन 2% है, इसको डेली बेस पे 2 ग्राम देते हैं तो आप इससे रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो जैसे हमने 30 दिन ये 2 ग्राम दे दिया, मतलब 60 ग्राम दे दिया, तो 60 ग्राम का कितना प्राइस है इसका? ये लगभग 60 ग्राम 40-50 रुपए का पड़ता है, देखो, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब देखो पशुपालक भाई 600 700 1000 रुपए की बोतलें लेके आते हैं विटामिन एच के लिए, भी विटामिन एच की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। और ये 50 60 रुपए की चीज है। देखो, जैक्रो कंपनी का जो 2% बायोटिन आता है, ये प्योर फॉर्म में विटामिन विटामिन एच है, विटामिन B7 भी कह देते हैं इसको, ठीक है। ये प्योर फॉर्म में, तो ये यूज करें। 2 चम्मच का माप कैसे करेंगे? इसके आते हैं दो, हमारे पास कुछ नाप पड़े हैं, 2-2 ग्राम के हमने मंगवा रखे हैं। तो अच्छा। उससे बड़ा छोटी कोई चम्मच होती है उससे पशु को, बड़ा इजी आप नाप सकते तो हैं। ये चाट बांटे के अंदर देना चाहिए। ये आप किसी तरह भी दे सकते हैं, किसी भी रोटी पे लगा के या थोड़ी सी फीड में डाल के, मतलब पशु के पेट में जाना चाहिए, तरीका आपका जो भी हो। जी सर। और विटामिन एच कब देना चाहिए पशु को? देखो, विटामिन एच के कुछ साइड इफेक्ट तो है नहीं, आप इसको कभी भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पशु के अडर के लिए तो इसका काम है ही नहीं, तो आप जब भी दो इसको। और अगर आपको उस केस में देना तो कम से कम 1-1.5 महीना पहले शुरू करें आप, जो भी आने वाला आपका पशु है। आप इसको हीफर को भी दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। हाँ। अच्छा अच्छा। ये कुछ कहते हैं पाचन में भी अच्छा काम करता है विटामिन एच। बिल्कुल, इसका पाचन में अच्छा काम है, पेट में बढ़िया काम करता है। हालांकि जो मार्केट में बिकते हैं लीटर लीटर की आती हैं गिरने वगैरह, इनसे प्रॉब्लम आ जाती कभी कभी। इससे पशु के फूल दिखाने की भी समस्या आ जाता है, पशु ज्यादा गर्मी में रहने लगता है। क्या, उससे बढ़िया है आप खर्चा ना करें, ये कम खर्चे। देखो, 1000 रुपए की लेके आओगे, ये 50 रुपए में काम चल जाएगा। और जो उसमें अंदर होता है विटामिन A D3E, बाकी विटामिन होते हैं, उनकी पूर्ति कैसे करेंगे? विटामिन A D3 डेली बेस पे 3 से 5 ग्राम की डोज होती है, जो प्योर होता है। विटामिन A D3 पड़ा, आप दिखाइए कैसे। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। वो भी जाइग्रो कंपनी का आता है। एक्चुअली इनमें होता है क्या है कि जाइग्रो कंपनी के 2-3 प्रोडक्ट हैं। एक आता है जो थोड़ा उसमें किसी चीज का बेस अलग होता है, वो आप 3 से 5 ग्राम दे सकते हैं। दूसरा होता है प्योर बेस में आता है, जो 4 से 5 ग्राम केजी पड़ता है, उसकी डोज आधा ग्राम ही होती है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। यानी विटामिन A D3, जैसे अगर हमें मान लो जैसे एक दिन में ये दिखाई, ऐसा होता है, ऐसा है क्या विटामिन A D3 प्योर में? A D3 ये प्योर में आता है, इसकी डोज होती है 3 से 5 ग्राम। 3 से 5 ग्राम। ये कितने रुपए का पड़ेगा?
ये 3 से 5 ग्राम लगभग 700-800 रुपए केजी के हिसाब से आता है। 3-5 ग्राम लगा लो, भी एक दो भी रुपए एक महीने का मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक महीने का 2 ग्राम हो गया। डेली बेस पे इसकी डोज एक मतलब फीड में डालें तो 50-100 ग्राम फीड इसकी इनफ होती है डोज। हाँ हाँ, मान लो 100 ग्राम हो गया। जी सर। ठीक है, 100 ग्राम ये कितने का पड़ा? 100 ग्राम ये लगभग 60-70 रुपए का। 60-70 रुपए। देखो विटामिन AD3 की पूर्ति हो जाएगी। एक वो जो होती है विटामिन आती है वो 600-700 रुपए तक की भी आती है। बिल्कुल वो विटामिन H कोई भी चीज है, देखो बिल्कुल। मतलब किसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, लिक्विड विटामिन H आती है, काफी सारी कंपनियों की आती है। ठीक है, तो देखो वो 600-700 रुपए फार्मर्स लगाता है, वही चीज 150-200 रुपए में लोग ले सकता है। ठीक है, विटामिन AD3 की पूर्ति यहाँ से कर सकता है। ये देखो AD3 पाउडर है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये AD3 पाउडर है। ठीक है, 2 से 5 ग्राम पशु को देना है। ठीक है, और जो विटामिन H की पूर्ति यहाँ से कर लेगा तो पशु को चारों सारी चीजों की पूर्ति हो जाएगी। पशुपालक का पैसा भी बचेगा। बिल्कुल सर। यानी जो 700-800 रुपए लगाएगा पशुपालक, वो 150-200 रुपए में उसकी पूर्ति हो जाएगी, कवर हो जाएंगे और उनसे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। उनसे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि देखो जो कंपनियां कोई भी कंपनी देखो जो बनाती है तो उनका मार्केटिंग का, उनकी पैकिंग का, उनका बहुत सारा खर्चा रहता है, तब उनकी कॉस्ट उनकी ज्यादा पड़ जाती है। पर ये प्योर फॉर्म में लोगे तो एक तो फार्मर्स को तसल्ली होगी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है। देखो दोस्तों, हमारा काम है पशुपालकों को सही सलाह देना। ठीक है, तो पशुपालक भाइयों जो विटामिन H जो लिक्विड जो फॉर्म में लाते हो उसकी बजाय, यानी डोलियों की बजाय, डोली केनी जो लाते हो विटामिन H की, उसकी बजाय ये विटामिन AD3 पाउडर फॉर्म में यूज करो, और विटामिन H ये भी पाउडर फॉर्म में यूज करो। और तो जिससे पशु की जो सारी पूर्ति होती है। और ये विटामिन AD3 कब देते हैं पशुओं को? वो विटामिन AD3 फर्टिलिटी के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो पशु गाभी नहीं हो रहे हो तब कई बार विटामिन AD3 के इंजेक्शन भी लगते हैं, तभी भी अच्छा काम करता है। ये ब्याने के टाइम पे भी इसका बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि इसमें ई आ जाता है जब क्या होता है कि पशु ब्याने वाला तो स्ट्रेस में आता है, तब ई थोड़ा स्ट्रेस फ्री लगता है। यानी ब्याने से 1.5 महीने पहले दोनों चीजें दे सकते हैं। 3 से 5 ग्राम ये और 2 ग्राम ये पशु को दे सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, यानी और मतलब काफ को भी दे सकते हैं ये चीजें। काफ को दे सकते हैं, पर इतने छोटे काफ का सिर्फ 6 महीने से ऊपर वाले काफ को देना है, कम डोज रहेगी। क्योंकि डोज मिलीग्रामों में जाती है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं दे सकते, फीड में, चोकर में, किसी फीड के अंदर भी जैसे 100 किलो हम फीड तैयार कर रहे हैं तो 100 किलो में कितना विटामिन A पड़ेगा? 30 से 50 ग्राम लेके चलें और 20 से 30 ग्राम काफी फर के लिए ये लेके चलें। ठीक है, 100 किलो फीड के अंदर 20 से 30 ग्राम H और 30 से 50 ग्राम AD3 लेके चलें। अच्छा, 100 ग्राम फीड में 100 किलो फीड में 50 ग्राम ये और 20 ग्राम ये। हाँ जी, इससे पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल। किसके लिए? भैंस के लिए, काफ के लिए? ये हीफर के लिए, काफी के लिए, जोटी के लिए। हाँ, लेके चले 6 महीने से ऊपर। हाँ, जोटी क्या लेते हैं? जोटी के लिए 100 किलो फीड में 50 ग्राम ये जो विटामिन A3 और 20 ग्राम विटामिन H, इनसे पूर्ति हो जाएगी। देखो दोस्तों, लिक्विड में विटामिन H लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो दोस्तों, पैसा वेस्ट ना करो, हमें पैसा बचाना है, पशुओं का फायदा होना चाहिए, हमें ऐसी चीजें देनी है। देखो ठीक है, किसी स्पेसिफिक कोई कंपनी का कोई नहीं है। देखो जो पशुपालकों को फायदा होता है वो चीज हमें यूज करनी है दोस्तों। ठीक है, अनवांटेड चीजें यूज नहीं करनी, अनवांटेड खर्चे घटाने हैं। ठीक है, हमें वो चीज यूज करनी जिससे हमें फायदा हो। और तो ये दोस्तों ये थी। और लेवटी बढ़ाना है, कोई चीज ऐसी नहीं है बस सीधे लेवटी को बढ़ा दिया, ऐसे छू मत रखिए, छू लेवटी होगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेवटी है वो जेनेटिक पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत होता है, अभी न्यूट्रिशन कमी ना आए। ठीक है, तो मेन होता है जब पशु आपका ब्याने वाला हो, लास्ट 10-15 दिन में आपको पीएच सेट रखना होता है। तो पीएच पेट का अलग होता है, ह्यूमन का अलग होता है और अडर का अलग होता है। जब आप उस टाइम पे पीएच मेंटेन रखोगे तो आपके पशु का अडर बहुत अच्छा बनेगा। यानी जो लास्ट के जो 10 दिन है उस समय पशु को तेजाबीपन ना आए। ठीक है, पशु का जो पेट है वो सही रहे। तेजाबीपन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तेजाबीपन के लिए ट्रांसिन फीड खिलाएं, उसमें सब कुछ बैलेंस किया होता है, उससे आपका तेजाबीपन नहीं बनेगा।
यानी जो लास्ट के समय में पशुओं को में जो तेजाबीपन आए तो हम डायरेक्ट तो मीठा सोडा वगैरह नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बफर पाउडर नहीं देना। तो इसके लिए हमें ट्रांजिशन फीड के अंदर वो चीजें डलती है जिसके कारण पशु में तेजाबीपन नहीं आता। तो दोस्तों ये था, अभी पशु को लेवटी बढ़ाई जा सकती है नहीं बढ़ाई जा सकती, और लेवटी बढ़ाने के लिए जो मार्केट में लिक्विड्स आ रहे हैं वो यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, उससे बेटर क्या ऑप्शन है। तो देखो हमने आपको बेटर ऑप्शन बता दिया, विटामिन AD3 और विटामिन एच। विटामिन एच पाउडर फॉर्म में किसी का ले सकते हो, कोई स्पेसिफिक ये नहीं भी इस कंपनी का, हमने बताया ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ये ले सकते हो, आपको कोई भी लगे अच्छा लगे ले सकते हो। तो पशु को लेवटी बढ़ेगी। तो ये सच्चाई बात बता दी दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है। फार्मर्स अपना खर्चा बचा सकते हैं, 800 900 1000 रुपए वाला खर्चा वो 150 200 रुपए में लेके आ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। धन्यवाद।